और नौकरी एजेंडे में इसलिए नहीं है क्योंकि आरक्षण इनके एजेंडे में नहीं है। इसीलिए जानबूझ करके ये नौकरियां उलझाते हैं, क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चंस जारी करवाते हैं, और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझवा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवानों को नौकरी न मिल जाए। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था, हम लोगों ने कहा देश के संविधान और लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को, तमाम हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और नेताजी का संघर्ष याद करने वालों को कहना चाहता हूं, जब तक उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक संविधान को खतरा रहेगा, हमारे लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। क्या आप नहीं देख रहे जो हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया, एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं अपना रही कि रोक लें हम इनका वोट, कि वोट डालने ना जा पाए। तरीका अपना रहे कि कैसे इनको रोक लें, दबाव बना लें। हमारे प्रधान भाई भी लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। कोटेदार भाई लोग होंगे, उन पे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। बीएलओ पहले ही हटा दिए, अधिकारी पहले ही साफ कर दिए, लेकिन जनता पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार है इस बार भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब और उनको सफाया करने का। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ हम तिगड़म की वजह से, दबाव की वजह से नहीं जीत पाए। याद होगा, लोकसभा चुनाव भी हम लोग जीत गए थे, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दिला पाए। बताओ, इस चुनाव में हिसाब किताब पूरा करोगे आप, क्या नहीं करोगे? ये जो हमारी बहन लड़ रही, इनका मनोबल बढ़ाओगे आप लोग? अब तो मैं भरोसा करके जाऊं कि इस विधानसभा के लोग डरेंगे नहीं, न घबराएंगे। बताओ, मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि हम माफिया हैं, हमें कहते हैं अपराधी हैं। मुझे लगता है कि वो जब सुबह निकलते होंगे तब आईना नहीं देखते होंगे। सच्चाई है कि सब उन्हीं के साथ है, हम लोगों के साथ कोई नहीं है। इसलिए मदद करो आप सब लोग मिलकर के। जब आपने इतने देर इंतजार कर करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, हमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये नौजवान भूखे प्यासे रह करके भी वोट डालने का काम करेंगे। इसलिए डालिए, मदद करिए, और ये लोग भी सहयोग करेंगे जैसे अभी सहयोग कर रहे हैं इतनी रात में आपका सब। ये लोग भी सहयोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कह करके जाना चाहता हूं, प्रशासन के लोग ये याद रखें, बड़े लोग ये सब साथ दे रहे हैं, ये जितने लोग ड्यूटी पे हैं ये सब आपकी मदद करेंगे, उस दिन भी ड्यूटी दे करके आपका वोट डलवाएंगे। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जिन्हें बड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा उनसे यही कहना है कि आपकी अपनी सीसीटीवी से तो बच सकते हो, आपकी जो सीसीटीवी है उससे तो बच जाओगे, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उससे नहीं बच पाओगे। और जो रिकॉर्डिंग हो गई है इनके अंदर, समय आने पर हम लोग भी वही व्यवहार करेंगे जो आज आप व्यवहार कर रहे हो। इसलिए मदद करिए हमारी बहन की। हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक एक नेता जो हमारी पार्टी के मंच पर बैठे हैं, जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद यादव जी, झल्लू यादव जी,
यहाँ के प्रभारी बीरेन्द्र सिंह जी सांसद, प्रभुनारायण यादव जी, छोटेलाल खंगवार सांसद जी, बाल कुमार पटेल जी, लालचंद कोल जी, सत्यनारायण राजभर जी, शिव कुमार सिंह यादव जी, ललतेश पति त्रिपाठी जी, लाल बिहारी यादव जी, आशुतोष एमएलसी साहब, रमेश चंद बिन जी, जिन्हें सर्टिफिकेट मिल गया होता, सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। हमें पूरा भरोसा इस बार डॉक्टर ज्योति को आप सर्टिफिकेट दिलाने का काम करेंगे। परवेज खान साहब, दामोदर मौर्य जी से लेकर के बहुत सारे हमारे समाजवादी साथी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जो लगातार सहयोग और मदद कर रहे हैं चुनाव में, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबसे ज्यादा अपने नौजवान साथियों का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल प्रत्याशी का मनोबल बढ़ाया है, बल्कि हम लोगों का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया है। यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्ग जो दूर दूर से चल करके आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं जा रहा हूं इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि जब 20 तारीख को आप लोग वोट डालेंगे और परिणाम जब आएगा, तो समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत यहां से होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे रोहित शुक्ला जी का भी नाम ले लीजिए, मुन्ना का भी नाम भूल गया मैं, इंदु कुमारी जी का भी मैं नाम लेना भूल गया। हाँ, याद अम्बेडकर बहनी की हैं। इधर आ जाओ, इधर आइए, इधर आइए, मेहनत कर रहे हैं पूरा। अरे करिए, आइए।